बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। परवेज़ इलाही कहते हैं अल्लाह ने हमारा रास्ता तब्दील करवाया, रास्ता दिखाने के लिए जनरल रिटायर्ड बाजवा को भेजा। गुज़श्ता दिनों टीवी इंटरव्यू में इमरान खान के इत्तेहादी और काफ लीग के रहनुमा मोनस इलाही ने दावा किया था कि जनरल रिटायर्ड बाजवा ने पीटीआई को सपोर्ट किया, बल्कि उन्होंने तो तहरीक अदम एतमाद के वक्त भी उन्हें यानी मोनस इलाही से कहा कि वो इमरान खान के साथ जाएं। अब मोनस के वालिद परवेज़ इलाही ने भी तस्दीक कर दी और निजी टीवी को इंटरव्यू में बताया कि उन्हें जनरल रिटायर्ड बाजवा ने कहा था, आपका और आपके दोस्तों का इमरान खान वाला रास्ता बेहतर है। ख्याल रहे कि गुज़श्ता रोज़ निजी टीवी को इंटरव्यू में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि साबिक़ आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने डबल गेम खेला, उन्हें तोसी देना गलती थी। परवेज़ इलाही कहते हैं बुज़दार को वज़ीर आला मुकर्रर करने के हवाले से फैज़ हमीद और तरीन ने बताया। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने कहा कि उस्मान बुज़दार को बतौर वज़ीर आला मुकर्रर करने के हवाले से लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद और जहांगीर तरीन ने बताया। जी टीवी को इंटरव्यू में परवेज़ इलाही का कहना था कि शरीफों से मुतालिक हमेशा खदशा था, वो झूठ बोलते थे, उनके साथ 18 साल रहा, वो हमारे साथ हमेशा झूठ बोलते थे। मैं कहता था शरीफ मुझे काम करने नहीं देंगे, मैं ये भी कहता था जो कुछ सूबे के लिए करना चाहता हूँ वो शरीफ करने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि इदारे से बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप खुद सोच लें आपके लिए क्या बेहतर है। जब बात होती है तो हम इदारों से मशवरा करते हैं। इदारे को बताया कि इमरान खान के साथ हमारी किस तरह बात हुई तो कहा गया ये इज्जत वाला और बेहतर रास्ता है, ये उनकी मेहरबानी है, हमें ना भी बताते तो हमें क्या करना था। जितने भी इदारे के सरबराह रहे सबको सपोर्ट किया, कभी किसी के खिलाफ बयान नहीं दिया। उनका मजीद कहना था कि चौधरी शुजात के साबिक़ आर्मी चीफ से कोई बात नहीं हुई, ना इमरान खान ने डबल गेम खेला है, ना बाजवा साहब ने। हालात वाक़यात आपको ऐसी जगह पर छोड़ देते हैं कि आपके पास फैसला लेने का रास्ता नहीं होता। फैसला सही और गलत हो सकता है। मेरा ख्याल है इमरान खान का भी सही फैसला था और हमारा और पार्टी का भी सही था। सूरत हाल मुख्तलिफ होने के बाद इमरान खान और उनके साथियों ने कुछ फैसले अपनी मर्जी से किए। बिलावल भुट्टो कहते हैं मुल्क में कबल अज़ वक्त इंतखाबात करवाने की ज़रूरत नहीं। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इमरान खान का कबल अज़ वक्त इंतखाबात का मुतालबा एक सियासी एजेंडा है। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि जमहूरियत की बका और पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए ज़रूरी है कि मौजूदा असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करे। उनका कहना था कि पाकिस्तान की मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत में पूरे मुल्क से नुमाइंदगी है, तमाम इत्तेहादी जमातें मिलकर मसाइल के हल के लिए काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता हुकूमत के खात्मे से मुतल्लिक अमरीका पर आयद इल्ज़ामात में कोई हकीकत नहीं। बिलावल भुट्टो का कहना था कि इमरान खान के अमरीका पर इल्ज़ामात सिर्फ सियासी मकासद के लिए हैं। इमरान खान एक नए सियासी फार्मूले में हिस्सा लेने की कोशिश कर रहे हैं। उमर ने अदालतों को स्कैंडलाइज किया, पीटीआई रहनुमा वीडियो और ट्रांसक्रिप्ट समेत अदालत तलब। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस जवाद हसन ने पीटीआई के एहतजाजी धरनों के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत की, जिस सिलसिले में सीपीओ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी और पीटीआई की जानिब से एडवोकेट फैसल चौधरी अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स दिए कि असद उमर ने 26 नवंबर को जलसे में अदालतों और जजेस को निशाना बनाया। पहले असद उमर की 26 नवंबर के जलसे में की गई तकारीर देखी हैं। उन्होंने जलसे में अदालतों को स्कैंडलाइज किया और अदलिया के खिलाफ तौहीनामेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए। अदालत ने कहा कि एडिशनल रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच की दरख्वास्त पर असद उमर के खिताब की जवाब तलबी की है। आइन के आर्टिकल 14 के तहत किसी भी इदारे और शख्सियात को मुतनाज़ा नहीं बनाया जा सकता। अदालत को इख्तियार है कि आर्टिकल 204B के तहत सज़ा दे सकती है। अदालत ने असद उमर को बुध 7 दिसंबर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया और उनके बयान की वीडियो ट्रांसक्रिप्ट भी तलब कर ली। अदालत ने असद उमर के वकील को अगली समाअत पर अपने मुवक्किल को साथ लाने का हुक्म दिया और केस की मज़ीद 7 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। आज भी दुनिया का सबसे ज्यादा आलूदा शहर, बच्चों और बड़ों में बीमारियां फैलने लगी। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 364 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में स्मोक के बायस बच्चों और बड़ों में नज़ले, जुकाम, चेस्ट इन्फेक्शन, बुखार और सांस की बीमारियां तेजी से फैलने लगी। लाहौर के अस्पतालों में मरीजों का रश लग गया। सिर्फ म्यू अस्पताल में योमिया 300 से ज़ायद मरीज रिपोर्ट होने लगे। तिबी माहिरीन ने शहरियों को मास्क पहनकर बाहर निकलने का मशवरा दिया। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज कराची का चौथा नंबर है। शामिल कहते हैं भिम्बर आज़ाद कश्मीर से ब्यूरो चीफ इरफान यूनुस चराल की रिपोर्ट के मुताबिक मेंबर कानून साज असम्बली कर्नल वकार अहमद नूर, साबिक मुहतसिब आज़ाद कश्मीर जफर हुसैन मिर्जा, एडवोकेट साबिक जनरल मैनेजर हबीब बैंक मिर्जा, नासिर महमूद चराल, मरकजी रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज, लईक महमूद आमिर, एडवोकेट, उम्मीदवार टाउन कमेटी
कोट जमील वार्ड नंबर 3 डोंगी वली, सुहेल जराल उम्मीदवार टाउन कमेटी कोट जमील वार्ड नंबर 2, जावेद नजीब जराल उम्मीदवार जिला कौंसल यूनियन कौंसल पंगाली, अब्दुल सत्तार जराल उम्मीदवार जिला कौंसल यूनियन कौंसल किला छप्पर राजा, नवीद अहमद रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज बरनाला सेक्रेटरी, रशीद जराल दीगर वली सुहेल जराल की तरफ से वार्ड नंबर 3 डोंगी के मौससीन के एजाज़ में दिए गए डिनर से खिताब कर रहे हैं। 1983 से मैंने यहाँ पर एक वर्कर की हैसियत से काम शुरू किया था मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लिए, और अपने हाथों से इन लोगों को मिनिस्टर बनवाया, मिर्जा शफीक को बनवाया, कर्नल नाम को बनवाया, ये कर्नल वकार को 2 दफा बनवाया। आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि आपके मसाइल जो है आपकी दहलीज पे हल होंगे इंशाअल्लाह ताला। इस वार्ड के मसाइल वलीद सोहेल हल करेगा, इसके लिए मैं भी मौजूद हूँ, जफर हुसैन मिर्जा साहब भी मौजूद है, कर्नल वकार अहमद नूर साहब भी मौजूद हैं। मुझे भी ये समझते थे कि रवायती सियासतदान होगा जो टोटों को पालेगा, स्कीमें खिलाएगा, थाना कचहरी की गंदी सियासत करेगा, भाइयों को भाइयों से लड़ाएगा और हराम खाएगा, कमीशन खाएगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें तौफीक भी दी और फिर हमारे नसीब में हुआ कि हम आवाम के लिए आसानियां पैदा कर सकें, हम हल्के की महरूमियां दूर कर सकें। तौफीक तो अल्लाह ताला ने परवेज़ अशरफ को 15 साल दी, मिर्जा शफीक साहब को दी, लेकिन शायद अल्लाह ताला ने उनके नसीब में नहीं किया था कि वो अवाम के, अपने हल्के के अवाम के लिए आसानियां पैदा कर सके। आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपका खादम बनकर आपकी खिदमत करूंगा, आपका भाई बनकर आप में रहूंगा। ये नहीं देखूंगा कि कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई बड़ा है या छोटा है, सबके साथ बराबरी का सलूक होगा। किसी के साथ कोई न ज्यादती होगी, ना किसी को कोई दोस्तानी से रोक सकेगा। मेरे भाइयों, आप सब हमारे ही लोग हैं, हमारे ही भाई हैं, मेरे ही इस वार्ड के लोग हो। आपको ये नहीं होना चाहिए कि ये वलीद शायद कोई बड़ा है, नहीं, कोई बड़ा नहीं है, बड़ी अल्लाह की ज़ात, और उसके बाद वो है जो तकवे की बुनियाद पे अल्लाह के नज़दीक वो बड़ा है। एक बहुत अपने आप को मोअज़्ज़ज़ समझने वाली शख्सियत मुझे कहती है कि हमने अमजद गदन की कश्ती में सुराख कर दिया है। 1 दिन 2 दिन के अंदर, इंशाल्लाह 24 घंटे के अंदर हमने इनकी कश्ती में सुराख नहीं किया, हमने इनकी कश्ती से जो फट्टा ही निकाल दिया है वो आप देखेंगे। तो आज सूरत ये है कि मेरा मर्द मुकाबिल लोगों के हाथ पैगाम भेज रहा है और वफद भेज रहा है कि मुझे किसी तरह बिठाओ। मैंने बोला आप लेट चुके हो, आप बैठने के काबिल नहीं रहोगे इंशाअल्लाह। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ग्लोबल उर्दू न्यूज़।